एक मेरा ख्वाब था मेरा अपना, तो 10 साल मैंने यहाँ पे काम किया है एज ओपीडी में। तो मुझे था कि लोगों की सहूलत कैसे की जाए। मेरे एक आइडिया आया, ये मेरे जो स्टोर इंचार्ज हैं मैंने कहा यार फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर कैसे, काउंसिल से यहाँ की सरकार पहले वो देते नहीं, उसमें लेते ही नहीं पर्ची लेकर आना मेरा मुझे तो लेकिन ये हेल्थ कमीशन वाले यहाँ पे सुबह के टाइम 9-10 बजे तक, उसके बाद उनको दिया जाए तो एक्सपेंशन कम हो जाते थे, दो मौके पे तो ऑटो फिलर में डाल के तो सकते हैं। ये 10 बजे तक एक्सरसाइज है, अभी काम हो रहा है सारा, इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे केसेस मसाला आ जाते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट है, हर बच्चे जो बच्चा है यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, पोलियो सब यहाँ। ये मैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चलता है, लांडी में तकरीबन अच्छा कोई नहीं होगा। पोलियो भी होता है यहाँ पे, मतलब हर कंपेयर का काम होता है और यानी कि डेली वैक्सीनेशन होती है। टेंशन कहलाती टेम्परेचर जैसे मॉर्निंग में हमने वैक्सीन निकाली तो लिखेंगे, जब हमने लास्ट में हम इसमें रखेंगे कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो पोलियो पिलाते तो डबल ये बच्चों की ओपीडी है। यहाँ पे बच्चे डॉक्टर ऑफिस के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट है, तो जो है माशाल्लाह ये ठीक ठाक काम करता है, जो बड़ी अच्छी है बचा है। तो टोटल जो मेडिकल पेशेंट हर किसी की अलग अलग ओपीडी में रखी हुई है सारे पेशेंट। अच्छा 2 टाइम अब होता है, मेयर साहब ने यहाँ पे किसी तरह 1.5 घंटा यहाँ बैठ के कोर काउंटर किया पूरा कि क्या क्या चीज़ अभी ये नया है, वो पुराने थे सारे, तो इसको भी मैंने अभी जो काम चल रहा है वहाँ पे आखिर में यहाँ आएगा बनाने के। मेयर साहब को दिखा दिया मैंने, शिकायत हो गई इसकी, मेयर साहब ने कहा ठीक है। बाकी यहाँ पे 10 बेड है, 10 मॉनिटर के साथ है। हमारे पास 25 वो होता है जहाँ दाखिल करना, दाखिल तो इसलिए ICU नहीं है, वार्ड है, देख लिया कर सकते हैं। एक दिन का सुबह आया, अब वो जो है बन जाता है तो मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि मुझे जल्दी से वो बना ICU बना दें और पेशेंट को एडमिट करा दें। वो आखिर में फिर बात क्या आएगी, कंसल्ट चाहिए। इनका नंबर अब ये है ना हो सके ये 2 बाजार तो अच्छी बात है, जकात का भी डिपार्टमेंट हम लोगों ने रखा है। अब खोला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर बाबर है, मैं लॉन्डी मेडिकल हॉस्पिटल रनर कॉम्प्लेक्स का MS हूँ। यहाँ पे हमारी एक टीम आई है, वो हेल्थ कमीशन की टीम है जो मेयर साहब ने बनाई है, और हर हॉस्पिटल को देखने के लिए फैसिलिटीज क्या है, वहाँ क्या मुश्किलात है और क्या क्या करना है यहाँ पे। तो उस वजह से उन्होंने भेजी है हमारी बहुत रहनुमाई करने के लिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या बनना चाहिए। अब ये है कि माशाल्लाह जब से मेयर साहब यहाँ से विजिट करके गए हैं तो बहुत सी चीज़ें सुलझ गई और साफ़ सुथरी होती गई हैं। जैसे कि OPD बढ़ गई, मेडिकल खुल गए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल मिलने लगी यहाँ से, और मेयर साहब को वादा किया था कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पर बिल्डिंग खराब है वो करके दूँगा, वो भी शुरू हो चुका है काम। और इसके अलावा जो है मॉर्चरी खुलवा दी गई, जहाँ पर जो बॉडीज़ आती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको भी देखा जाता है। इसके अलावा जो है तकरीबन हर OPD हमारे पास 8 से 10 OPD जो हैं वो रनिंग में भी हैं, और लैब की सहूलत, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की सहूलत हमारे पास है। हमारे पास एक एमरजेंसी भी है जो वैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको बनवाया था, वो भी रनिंग में है। उसमें 10 बेड का हमारे पास
एमरजेंसी बेड्स हैं जिसमें हम पेशेंट को फैसिलिटेट करते हैं, जैसे मॉनिटर है वो। और मेयर साहब ने एक ख़ास तौर पर डेंगू के लिए पेशेंट के लिए भी कहा था, तो वो भी हमने 10 बेड का जो है बना लिया है और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है। बस ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि बिजली जो है यहाँ पे लाइट का सिस्टम सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पर डायलिसिस सेंटर है, उसके लिए और पूरे अस्पताल के लिए लाइट चाहिए। यहाँ पे कम से कम 16 घंटे 11 घंटे कभी ये डाल देते हैं लोड शेडिंग में। हमने हर जगह कोशिश की, हर फोरम पे जाके बात की, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया, कम नहीं किया। बल्कि एक जनरेटर हमारे पास कितना काम करेगा, कितना लोड उठाएगा, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 350 लीटर हमें मिलता है, जो मैं बस समझता हूँ कि एक दिन में 25 लीटर कंजप्शन हो जाती है उसकी। बस हम पीछे जो हमारे एक मेयर साहब ने भी देखा था, एक स्कूल बना हुआ है जिस पे कब्ज़ा है, हमने 12 कोशिश की अपनी तरफ से कि वो कब्ज़ा छोड़ दे। अब उसकी बात चल रही है, मेयर साहब क्या करते हैं तो वो फिर आगे चल के पता चलेगा। बाकी माशाल्लाह ये टीम ऐसी आती रही तो इसमें काम होते रहेंगे, जो भी हमें मुश्किलात हैं वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, NGO या ज़कात फंड वगैरह से मरीज़ों को रिलीफ वगैरह? अच्छा, ये है कि हमारे यहाँ जो यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे चेयरमैन साहब ने हमें ज़कात फंड ऑफ़र की कि आपको हम देना चाहते हैं। पहले यहाँ पे नहीं होता था सिस्टम, पहले कोई लेता भी नहीं था। फिर हमने कहा बिल्कुल हमें दें, हम पेशेंट के लिए मेडिसिन आप मंगवा सकते हैं। तो उन्होंने दिया, तो एक छोटा सा मेडिकल हमने खोला फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं से। तो यहीं से मेडिकल की दवाइयाँ लेके और फ्री अब जाके अपना इलाज भी करवा लेते हैं और प्लस मेडिसिन भी लेके जाते हैं, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ायदा मिला है हमारे पेशेंट्स को। के हवाले से मैंने अपनी टीम के साथ यहाँ का विजिट किया हॉस्पिटल का। डॉक्टर बाबर साहब यहाँ मौजूद हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर भी हैं। आज इनसे मैं ताउन इनका मेरे साथ रहा, मेरा फुल हॉस्पिटल का यहाँ का विजिट किया, हर डिपार्टमेंट इन्होंने मुझे दिखाया और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ मज़ीद हमारा इनके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा और ये हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये अपने तमाम जो भी मसाइल हैं जिस तरह से इन्होंने अभी मुझे बताएं, हम इंशाल्लाह ताला मेयर साहब भी हमारे साथ शरीक हैं इस काम में और मेयर साहब इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ें इन्होंने डायरेक्टर साहब डॉक्टर बाबर साहब ने बताई हैं, तो मिल के इंशाल्लाह हम काम करेंगे।